तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज का जो लेक्चर है फर्स्ट होने वाला है। आज हम लोग एक नए चैप्टर अर्थात नाभिक चैप्टर के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है पहला होने वाला है। पिछले वीडियो में बच्चों अर्थात पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 में परमाणु के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग आसानी से कवर कर चुके हैं। क्योंकि बच्चों ये जो दोनों चैप्टर हैं उससे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसमें बच्चों परमाणु में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बच्चों नाभिक के अंतर्गत अर्थात चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत नाभिक के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस पहला लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, नाभिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं अर्थात नाभिक आखिर किसको कहते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तथा नाभिकीय बल एवं इसके गुण के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ओवरव्यू आपको जानने के लिए मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो नाभिक है यह होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये जो नाभिक है वह परमाणु में उपस्थित होते हैं। अब परमाणु बच्चों जो भी वस्तु होते हैं हमारे विश्व में जितने भी वस्तु हैं वह छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं तथा उसे ही परमाणु कह दिया जाता है। जिसका आकार कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। ध्यान देंगे आप बस नाभिक किसे कहते हैं इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो नाभिक के अंदर ही क्या होते हैं, परमाणु के अंदर ही क्या होते हैं, नाभिक उपस्थित होते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि एक परमाणु है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या है बच्चों, परमाणु मान लेते हैं इसको। परमाणु कैसा होता है, गोल आकार का अति सूक्ष्म एक कण होता है तथा इसके ही मध्य में क्या उपस्थित होता है बच्चों, परमाणु के मध्य में ही एक उपस्थित होता है। उसे ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसमें कैसा होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इस नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से। अब इस प्लस चार्ज में बच्चों क्या होते हैं, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा ये जो परमाणु है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह भ्रमण करते रहते हैं। तो अभी बच्चों हमको नाभिक के बारे में जानकारी लेना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक क्या होता है तो आप बोलिएगा कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है तथा वह कण परमाणु होता है तथा परमाणु के मध्य भाग को ही, बीच के भाग को ही नाभिक यहाँ पर कह दिया जाता है। जिसमें क्या होते हैं बच्चों, धन आवेश होती है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जो नाभिक हैं इसके क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला गया, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, या फिर बच्चों इसको 12 भी मान सकते हैं। किसी बुक में 12 लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, या फिर किसी बुक में 50 लिखा हुआ मिलेगा। तो जो नाभिक का आकार होता है बच्चों कितना होता है, इसका सबसे पहला विशेषता तो यही बच्चों, जो आकार है वह कितना है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। -15 मीटर यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से दूसरा विशेषता क्या है, प्रत्येक नाभिक का घनत्व एक समान होता है। यह नाभिक के आकार पर निर्भर नहीं करता। अर्थात बच्चों क्या बोला गया है, अब ऐसे ही कई सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बने होते हैं, वस्तु बने होते हैं अर्थात कोई भी वस्तु होते हैं। तो उन सभी परमाणुओं का जो नाभिक होता है उसका बच्चों घनत्व है, जो घनत्व है वह एक समान होता है। चाहे ये नाभिक बड़ा हो, किसी परमाणु का बड़ा नाभिक हो या किसी भी परमाणु का छोटा नाभिक हो, ये क्या है बच्चों, नाभिक का घनत्व क्या होता है, एक समान होता है। इसमें और भी लिख सकते हैं नाभिक का घनत्व, नाभिक का किसका बच्चों, नाभिक का जो घनत्व है वह एक समान होता है। तो नाभिक घनत्व एक समान, इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से तीसरा विशेषता क्या है नाभिक के, तो किसी भी परमाणु का 99.9% क्या द्रव्यमान उसके नाभिक में ही क्या होता है, स्थित रहता है। अब क्या बोल दिया गया बच्चों, जो द्रव्यमान होता है, जो नाभिक का, जो इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किस पर उपस्थित होता है बच्चों, नाभिक पर ही उपस्थित यहाँ पर होता है, देख सकते हैं।
जो संपूर्ण द्रव्यमान है बच्चों किसमें होता है, इसके नाभिक पर ही उपस्थित होता है। इसी प्रकार से चौथा विशेषता देख लेते हैं। तो नाभिक के अंदर कण नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। अब बच्चों ये जो कण है इसके अंदर कौन कौन से कण होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये जो कण होते हैं वह नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और आज के इस टॉपिक में बच्चों नाभिकीय बल क्या होता है इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं को जान चुके हैं। नाभिक के क्या क्या विशेषताएं हैं देख सकते हैं। इसका जो आकार है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका घनत्व एक समान होता है चाहे नाभिक का आकार कितना भी बड़ा या फिर छोटा हो, तथा संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर ही उपस्थित होता है। तथा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों आपस में नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो चलिए नाभिकीय बल क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांध कर रखता है। अब ये न्यूक्लियन क्या है बच्चों, इसके अंदर जो उपस्थित है अर्थात न्यूट्रॉन प्लस क्या बच्चों, प्रोटॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसे ही क्या कह दिया जाता है बच्चों, इसे ही न्यूक्लियन यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक के अंदर बांधे रखता है, इसे ही नाभिकीय बल कह देते हैं। अर्थात नाभिक के अंदर लगने वाला बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उस वह बच्चों आपस में एक बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसी को नाभिकीय बल यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ नाभिकीय बल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नाभिकीय बल के अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं। अब इस नाभिकीय बल के अभिलाक्षणिक गुण क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला नाभिकीय बल केंद्रीय आकर्षण बल होता है। देख सकते हैं जो नाभिकीय बल होता है बच्चों नाभिक में होता है अर्थात बीच में होता है, केंद्र में होता है, इस कारण यह केंद्रीय बल तथा आकर्षण बल भी है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या है प्लस चार्ज यहाँ पर उपस्थित है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वह उसको बांध कर रखता है, इस कारण ये क्या है, ये क्या है बच्चों आकर्षण बल भी यहाँ पर है। देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों ये जो बल है ये जो बल है यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपस में बल है नाभिकीय बल, यह किसी भी आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, यह आपस में बंधे ही रहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं ये अत्यंत लघु व तीव्र बल होते हैं। ये बच्चों अत्यंत छोटे बल, लघु अर्थात बहुत ही छोटा बल, और अत्यंत तीव्र बल होता है अर्थात बहुत तेजी से होने वाला यह क्या है बल होता है जो कि आपस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करता हूं कि आपको नाभिक की विशेषताएं तथा नाभिकीय बल एवं उसके गुण आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।